नमस्कार दोस्तों और प्यारे व्यूअर्स। मोदी जी की ये जो राय है इसको ध्यान से सुनिए। घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अब इस राय को सुनने के बाद अब आप सुनिए यशवंत सिन्हा जी की राय, जो पहले के 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 2 बार अलग अलग पार्टियों में फाइनेंस मिनिस्टर रहने के बावजूद उन्होंने बजट पेश किए, इकोनॉमिस्ट हैं और एक बड़े ब्यूरोक्रेट भी रहे। उनकी राय सुनिए। नहीं करते हैं मोदी जी, ऐसे भी नहीं करते हैं। बातें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी की है, लेकिन एक तो देर कर दी जनाब ने आते आते। नंबर 2 कि वो खुद एक उदाहरण नहीं सेट कर रहे हैं। हम लोग जब सरकार में थे अटल बिहारी वाजपेयी की, और उसके पहले मैं वित्त मंत्री था चंद्रशेखर जी की सरकार में, तो देश ने आर्थिक संकट का मुकाबला किया। आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्वयं उदाहरण पेश करते थे। पूरी सरकार उदाहरण पेश करती थी, ऑस्टेरिटी की, मितव्ययिता की, कॉस्ट कटिंग होती थी, खर्चे बचाए जाते थे। खर्चे बचाए जाते थे, अफसरों को कारपूल में चलने के लिए बाध्य किया जाता था। मुझे खुद याद है कि एक उदाहरण के लिए मैंने बिजनेस क्लास में चलना छोड़ दिया था। मैं देश के भीतर जब ट्रैवल करता था तो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता था। क्यों करता था? क्योंकि लोग ये ना कहें कि भाई आप तो बिजनेस क्लास में मौज मस्ती के साथ, आराम के साथ जा रहे हैं और हम लोगों कह रहे हैं कि मितव्ययिता करो। हर किसी को सबसे पहले अपने ऊपर इसको लागू करना पड़ेगा। और मोदी जी का जो अपील है वो खोखला इसलिए है, जैसा आपने कहा कि खुद वो 4 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। फिनलैंड जाना उनके लिए क्यों जरूरी है भाई? नीदरलैंड जाना उनके लिए क्यों जरूरी है? जाहिर है कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया है चुनाव में, और अब थोड़ा आराम करना है, कुछ घूमना घामना है, तो इसलिए जा रहे हैं। मैंने भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि क्यों आवश्यक है मोदी जी का इन जगहों में जाना। और मोदी जी देश के भीतर घूमे, जैसे अभी आज के दिन सोमनाथ में थे या है, या वो देश के बाहर जाए। प्रधानमंत्री के हर विजिट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ये आपके हमारे ट्रैवल जैसा नहीं, एक उतरे और गाड़ी में करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है एक लोकल यात्रा में। जी, लोकल यात्रा में भी। तो वो तो लोकल यात्रा भी कम नहीं कर रहे हैं, विदेश यात्रा पर जा ही रहे हैं। तो उन्होंने कौन सा उदाहरण सेट किया कि जनता को, उनको ये हक मिल गया कहने को कि भाई आप शादी ब्याह में खर्च कम करो, सोना मत खरीदो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कारपूलिंग करो। ये सब जरूरी है, लेकिन उसमें उनकी मॉरल अथॉरिटी उस समय होती जब वो स्वयं उदाहरण सेट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री याद है ना आपको, जिन्होंने कहा था संकट जब आया कि एक शाम भोजन छोड़ दे हम लोग। और उनकी इतनी जबरदस्त मॉरल अपील थी कि पूरे देश के लोगों ने एक शाम भोजन खाना छोड़ दिया। क्या मोदी जी की वो अपील है? क्या मोदी जी उसी तरह एक सिंप्लिसिटी का, मितव्ययिता का उदाहरण सेट कर रहे हैं? बात यह है, दिन में खुद 4 बार कपड़े बदलेंगे और लोगों को कहेंगे कि लंगोटी में सादगी से रहो। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोना नहीं खरीदने से क्या फायदा होगा? 2 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। शेयर मार्केट में ऑलरेडी जो कंपनीज हैं ऑर्नामेंट्स बनाती हैं या जो आभूषण बनाती हैं, उनके ऑलरेडी शेयर मार्केट डाउन हो चुका है। आपकी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है, आप कहीं भी शालीनता दिखा नहीं रहे, पर बाकी सबको आप राय दे रहे हैं कि ये करें। मतलब है कि कौन सा मिडिल क्लास है जो अपने ऑर्नामेंट्स को बंद कर देगा परचेज करना, जब उसके बच्चे की शादी है। शादी कभी कभार ही होती है, 1 या 2 बच्चे हैं सबके। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस ठप हो जाएगा। उसके अलावा 2 लाख लोग तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। अब डिसीजन आप लोगों को लेना है कि ये बात कितनी माननी है और कहां तक माननी है, क्योंकि डिसीजन टोटली आपका है। आदरणीय ने भी आपके ऊपर ही छोड़ा है।
कि आप कैसे डिसीजन लें, खरीदें या ना खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।